जय श्री राम भक्तों। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आप सबके भंडार भरें, आपके ऊपर अपनी अनुकंपा सदा बनाए रखें। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य के लिए लोगों के अंदर अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हैं, मतलब ब्रह्मचर्य को लेकर वो गलत सोचते हैं, गलत दिशा में उनको डायरेक्शन दिया गया है, गलत बातें उन्हें बताई गई है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य का पालन क्यों आवश्यक है। क्या पूजा पाठ में हनुमान जी की साधना करने में, हनुमान जी की पूजा करने में ब्रह्मचर्य आवश्यक है या नहीं है। चलिए आज का वीडियो शुरू करें। इससे पहले आप सब लोगों से विनती है कि जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले अपडेट, आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें और बालाजी से जुड़ी जानकारी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचती रहे। देखिए, अगर मैं ब्रह्मचर्य की बात करूं तो आज के समाज में, आज के दौर में ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि शारीरिक संबंध मत बनाओ, अपनी ऊर्जा को संचित करके रखो, अपने वीर्य को संचित करके रखो और आप जो है किसी परिस्त्री के पास मत जाओ, किसी स्त्री से संबंध मत बनाओ। यहीं तक केवल ब्रह्मचर्य को सीमित करके रखा गया है। अगर ब्रह्मचर्य के गुण की बात करें तो ब्रह्मचर्य से आपको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, शरीर में तेज आता है, बल आता है, बुद्धि प्रखर होती है, आपकी एक आभा अलग हो जाती है, आपका ऊर्जा अलग हो जाता है, आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ जाता है। ये सही है, लेकिन क्या शारीरिक संबंध बनाने से ही ब्रह्मचर्य खंडित होता है? क्या वीर्य का निकाल देना, उसको क्षय कर देना, क्या उससे ही ब्रह्मचर्य खंडित होता है? कभी सोचा है आपने? ब्रह्मचर्य खंडित किसे कहते हैं, इस बात के ऊपर भी तो गौर लगाना चाहिए। अगर मैं अपनी दृष्टिकोण से बताऊं और तो मेरे कहने का मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, उस परमेश्वर, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो चर्या, जो दिनचर्या, चर्या अर्थात जो कार्य किया गया, जो प्रयत्न किया गया, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म अर्थात परमेश्वर, चर्या अर्थात उनको प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया गया, जो मार्ग चुना गया, जिस पथ पर हम चले, जो हमने प्रयत्न किया, उसको ब्रह्मचर्य से लेकर जोड़ा जाता है। ये मेरी व्याख्या है, हो सकता है कि गलत हो, लेकिन अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना और आगे भेज भी देना, ताकि लोगों का दिमाग खुले और लोगों को ब्रह्मचर्य का असली मायना पता चले। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मन, बुद्धि, आत्मा से समस्त विकारों को दूर कर देना, ना कि सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना, ना कि सिर्फ वीर्य को संचित करना। हाँ, यह आवश्यक है, अधिक संभोग नहीं करना चाहिए, किसी परिस्त्री के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो शादीशुदा पुरुष हैं, जो ग्रस्त जीवन वाले हैं, उनके लिए तो साधनाएं बची नहीं, क्योंकि वो अपनी स्त्री को छोड़कर तो जा नहीं सकते। आजीवन काल में अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो महीने में, 2 महीने में अपनी स्त्री के पास जाएंगे ही जाएंगे, तो वो तो फिर किसी साधना के योग्य नहीं बचे, किसी तप के योग्य नहीं बचे। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने मन से समस्त विकारों को दूर कर देना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, ये सब भी तो ब्रह्मचर्य के अंग हैं। यही सब भी तो ब्रह्मचर्य को खंडित करते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है तब भी आप कहाँ ब्रह्मचारी हो? यदि आपके प्रति किसी के लिए लालच है तब भी आप कहाँ ब्रह्मचारी हो? ब्रह्मचारी अगर आपको बनना है तो ब्रह्मचर्य को जानिए, मन से त्यागना ब्रह्मचार्य है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, कबीरदास जी ने भी कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है इसके बारे में कि मन मार लो, यानी कि मन के विकारों को दूर कर लो तो आप जो है ब्रह्मचारी कहलाओगे। अब आपने क्या काम करा? संकल्प शक्ति द्वारा, जोर द्वारा अपने आप को बल दे करके अपने आप में, दिमाग में ये बात बैठा ली कि हमें किसी के साथ संभोग नहीं करना है, हमें अपने वीर्य का संचय करना है, हमें कुछ ऐसा कार्य नहीं करना, हमें कोई गलत काम नहीं करना जिसकी वजह से हमारा वीर्य का क्षय ना हो, हम किसी स्त्री के करीब ना जाएं। लेकिन मन में आपके चल रहा है, मन में आपके सारे काम भाव चल रहे हैं, मन में आप सब चीजें चल रही हैं, किसी स्त्री को देखकर मन में लालसा भी उत्पन्न हो रही है, लेकिन आप जबरदस्ती रोके हुए हो, तो क्या वो ब्रह्मचर्य है? ब्रह्मचर्य नहीं है।
वो मिथ्या है। वो आप ठग रहे हो खुद को भी और संसार को भी, बेवकूफ बना रहे हो आप उसका, संसार का। अगर आप कहते हो कि हम ब्रह्मचारी हैं और आपके मन से ब्रह्मचर्य धारण नहीं हुआ है, आपके मन में विकार चल रहा है, काम भाव चल रहा है, स्त्री को लेकर कोई लालसा चल रही है, धन को, लालच को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, किसी भी प्रकार का विकार यदि आपके मन में लगा हुआ है, यदि आप असत्य भाषण करते हो, यदि आप किसी के प्रति बुरे विचार रखते हो, किसी को सताते हो, किसी के प्रति गलत कार्य करते हो, तब भी आप कहाँ ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी का मतलब होता है जिसे ब्रह्म के अलावा किसी से मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ ब्रह्म दिखता है, वो परमेश्वर में आस्था लगाकर केवल परमेश्वर की साधना करता है, परमेश्वर की पूजा करता है। उस एक पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, महादेव, जिसका भी आप आराधना करते हैं, उनके चरणों में रहता है। उसे दुनियादारी से मतलब नहीं, उसके मन में काम उत्पन्न नहीं होता, उसके मन में क्रोध उत्पन्न नहीं होता, उसके मन में किसी के प्रति भावना नहीं आती, उसके मन में किसी के प्रति गलत विचार नहीं आते, वो लालच नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका केवल ब्रह्म से मतलब है। लेकिन आज के समाज में क्या है, केवल स्त्री को नहीं छुओ, वीर्य का संचित करके रखो तो आप ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी नहीं हो भाई, वो मिथ्या भाषण है, वो सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में अर्जुन से कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जो अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोकता है या अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती काबू में करता है, वो महाठग है। वो न साधु है न सन्यासी है, वो महाठग है। और आज के समय में जितने भी ब्रह्मचारी हैं, क्षमा करना मेरे को, जो इतने भी ब्रह्मचारी हैं, क्या वो मन से ब्रह्मचारी हैं? क्या उनका मन इतना पवित्र है? क्या उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होते? अपने आप को ब्रह्मचारी कहने का मतलब तब आता है जब उनका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो, मन में किसी भी प्रकार की काम भावनाएं न जागे, ईर्ष्या न जागे, क्रोध न जागे, किसी के प्रति बुरे विचार न जागे, किसी के प्रति लालच न जागे, धन के प्रति लालच ना हो, काम के प्रति लालच ना हो, पद प्रतिष्ठा के प्रति लालच ना हो, शक्तियों के प्रति लालच ना हो, सिद्धि के प्रति लालच ना हो, तब तो आदमी ब्रह्मचर्य है। यदि आपके मन में सिद्धि को लेकर लालच है, शक्तियों को लेकर लालच है, थर्ड आई को लेकर लालच है, तब भी आप ब्रह्मचारी नहीं हो। तब भी आप केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, वो कामना की पूर्ति है, कोई शारीरिक संबंध बना के कामना की पूर्ति करता है, कोई धन से कामना की पूर्ति कर लेता है, कोई किसी को गाली देकर के मन को संतुष्ट कर लेता है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाकर मन को संतुष्ट कर लेता है, कोई अपनी पद प्रतिष्ठा बढ़ाकर मन को संतुष्ट कर लेता है, कोई अपने बल को दिखाकर मन को संतुष्ट कर लेता है, कोई सिद्धियां प्राप्त करके मन को संतुष्ट कर लेता है, कोई थर्ड आई ओपन करके मन को संतुष्ट कर लेता है। तो आप अपने मन को संतुष्ट कर रहे हो। जहां एक भावनाएं खत्म हुई वहां फिर दूसरी भावना आ जाती है। पहली सिद्धि आपको हासिल हो गई, आपके मन में दूसरी सिद्धि हासिल करने का जगेगा, आपकी थर्ड आई खुल गई, आपको दृष्टि मिल गई, तो आपको और कुछ देखने का लालच जगेगा। तो वहां पर भी तो आप पूर्ण ब्रह्म नहीं हुए। ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाना। उसके अलावा आपको इस शरीर का भान ना हो, इस मन का भान ना हो, केवल एक पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप के अलावा आपको कुछ ना दिखे, तब तो आप ब्रह्मचारी हो। तो मिथ्या क्यों बनना? और वैसे भी कहा गया है बिना भोगे आप इस संसार से नहीं तर सकते, आपको सब कुछ भोगना पड़ेगा, काम भी आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि काम भावनाएं छोड़कर आप हनुमान जी को प्राप्त कर लोगे, महादेव को प्राप्त कर लोगे, ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, तो नहीं कर सकते, क्योंकि काम की रचना भी ईश्वर ने की है। जिस काम की रचना ईश्वर ने की है उस काम को त्याग कर आप क्या प्राप्त करोगे? कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। काम सर्वोपरि है, संसार को चलाने के लिए काम चाहिए। संसार में संतान उत्पत्ति के लिए काम भावना ही रखी गई है ना। एक स्त्री पुरुष एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, तभी तो संसार में उत्पत्ति होती है। अगर काम इतना बुरी चीज होता, साधना में विघ्न डालता या साधनाएं खंडित कर देता, तो काम ईश्वर क्यों बनाता? आपके मन से ईश्वर उस काम को दूर कर देता ना। ईश्वर के पास तो अनेक रास्ते होंगे ना संसार आगे बढ़ाने के। इसी भावना को क्यों रखा? ताकि आपके मन में वो भावनाएं जगी रहे, आप पत्थर ना बन जाओ। अगर काम भाव नहीं होता ना तो पत्थरों में नहीं होता, पेड़ों में भी होता है। जो सजीव चीजें हैं सब में काम भाव होता है, और जिसमें काम भाव होता है उसमें ईश्वर वास करता है, क्योंकि प्रत्येक काम में ईश्वर वास करता है। ये संसार जो है शिव और शक्ति का वासनामय स्वरूप है। अगर इस संसार की मैं व्याख्या करता हूं तो ये समस्त संसार शिव शक्ति का वासनामय स्वरूप है, सब लीलाएं हैं प्रभु की। तो आप काम भाव को गलत दृष्टि से मत देखो। ब्रह्मचर्य धारण करना है तो मन से करो, उसमें आप सारी विकारों को दूर कर दो। हाँ, हनुमान जी की साधना, आप 40 दिन की साधना करते हो, नवरात्रों का व्रत करते हो, या कोई एक संकल्प लेकर अगर आप कार्य कर रहे हो, एक निश्चित दिन का संकल्प 11, 21, 41, 1 साल, 2 साल, 5 साल, यदि वो संकल्प में बंधे हुए हो तो तब आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन उससे संभोग से ही नहीं, आपके मन में विकार नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। संपूर्ण चीजों का, संपूर्ण विकारों का त्याग करके आप उस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपको प्राप्ति होगी जिस इष्ट के लिए प्राप्त कर रहे हो। लेकिन अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, ग्रस्त जीवन में हो, तब भी आप जो है
संसारिक जीवन जीते हुए, काम भाव को जीते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि कामी पुरुष के पास मैं नहीं जाता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर सबके लिए व्यापक है। ईश्वर का ना कोई स्वरूप है, ना कोई आकार है, ना कुछ है। हाँ, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, हमारे लिए ईश्वर एक आकार लेकर, एक स्वरूप लेकर हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि हम निराकार को नहीं देख सकते, इसलिए उनको साकार रूप में आना पड़ता है अपने भक्तों को अपने दर्शन देने के लिए। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कामी पुरुष के पास नहीं जाता हूं। तो आप सही डायरेक्शन में जाओ, ब्रह्मचर्य का सही तरीके से मनन करो। अगर आप पूर्ण ब्रह्मचर्य बनना चाहते हो तो समस्त विकारों का त्याग करो। अपने मन को डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज करो। ब्रह्मचर्य को लेकर ये मत सोचो हाँ लेकिन ये है ने बोला है कि काम भाव सबसे ज्यादा है तो आप काम भाव में ही लग जाओ। हर चीज एक लिमिट में, एक मात्रा में अच्छा लगता है। हर चीज की अति बुरी होती है, लेकिन अगर आप एक लिमिट में, एक मात्रा में, एक संयम के रूप में कार्य कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ शारीरिक संबंध भी बना रहे हो लेकिन एक संयम है, एक नियम है, आप पति पत्नी हो, एक संयम, एक दायरे में रहकर कार्य कर रहे हो, एक दायरे में रहकर आप काम कर रहे हो, पूजा के समय में पूजा कर रहे हो, और जब आप अपनी पत्नी के करीब जाते हो तो वो समय का अलग होता है, पूजा का समय अलग होता है, परिवार को देने का समय अलग होता है, काम का समय अलग होता है। एक सिस्टम होता है ना, एक दूसरे के सिस्टम में कोई किसी को छेड़छाड़ नहीं करता। तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि ब्रह्मचर्य को अच्छे से समझे, मिथ्या भाषणों में ना जाए। लोग आपको ऐसी बरगल बातें करेंगे क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि आपको ये सब बताकर आपकी बुद्धि को बांधते हैं, फिर आपके मन में वो विकार उत्पन्न हो जाता है कि नहीं अगर हम ये काम करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। हर काम करके ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने महापाप भी करे हों और वो एक निष्ठ भाव से मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे मुक्त कर देता हूं। वो ईश्वर जो वाल्मीकि को, भगवान वाल्मीकि का हमने नाम सुना है ना, डाकू रत्नाकरी तो थे। जब वो एक निष्ठ भाव से शरण में गए, क्या उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई? उन्हें सारे कार्य प्राप्त नहीं हुए? रामायण जैसे ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखा। तुलसीदास जी जो अपनी पत्नी के प्रति इतने आसक्त थे, इतने काम भाव से थे, उनको उनकी अपनी पत्नी के अलावा कुछ नहीं दिखते थे कि जब वो अपनी पत्नी से मिलने गए थे तो लहास से तैर के गए, सांप को चढ़कर उनको देखने चले गए, लेकिन जब वो ईश्वर की शरण में गए तो क्या ईश्वर ने उन्हें शरण प्रदान नहीं की? कितने उदाहरण बताऊं। क्या राक्षस जो थे काम प्रवृत्ति से भरे हुए थे, रावण को ले लो, कुंभकर्ण को ले लो, महिषासुर को ले लो, मेघनाथ को ले लो, कितने राक्षसों की मैं एक व्याख्या करूं आपको जो काम प्रवृत्ति से भरे हुए थे, जिनके अंदर बुरे विचार थे, बुरे आचरण थे, साधु संतों को सताते थे। क्या उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति नहीं करी? क्या सबको ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं था? क्या सबको महादेव प्राप्त नहीं हुए? क्या किसी को दुर्गा प्राप्त नहीं? कौन कौन सा देवता उन्होंने नहीं देखा? ये सब कहने वाली बात है। ये ब्राह्मणों ने या जो हमारे मन में गलत विचार डाले हैं, जो असली सात्विक विचार है वो ये है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, जितनी भी बुराइयां हैं इनका त्याग कर दो। प्राणी मात्र को दुख मत दो। तुम्हारी वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारी वजह से किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, तुम्हारी वजह से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। दूसरों के प्रति एक ऐसा व्यवहार रखो कि दूसरों का दुख देखकर आपको दुख हो, उनके प्रति हेल्पिंग नेचर हो, उनकी सहायता करो, सेवा करो, पशुओं की सेवा करो, वृद्धजनों की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, सत्संग सुनो। जो जो दरबारों में आपको बताया जाता है, भागवत सुनाई जाती है, भागवत का अनुसरण करो, रामायण का पाठ करो। जितने भी आपको बड़े बड़े साधु संत पंडाल में बैठकर रामायण सुनाते हैं उनको सुनो, उनके सत्संग को सुनो। वो ही असली ब्रह्मचर्य है। केवल संभोग ना करना ब्रह्मचर्य नहीं है। आप भगवत कथा को सुनिए, वो भी ब्रह्मचर्य है। आप सुबह शाम बैठकर सीताराम का जाप करिए, वो भी ब्रह्मचर्य है। आप जहां जहां ब्रह्म को याद करते हो, उस परमेश्वर को याद करते हो, सब ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आता है। और ऐसा कोई नहीं है कि जो काम भाव से प्रेरित ना हो। इस संसार में हर व्यक्ति के मन में काम भाव जागता है। काम से रहित कोई नहीं है। बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े गंधर्व, किन्नर, जो अप्सराएं, ये भी काम से बची हुई नहीं है। हम जैसे मनुष्य कहां से बचेंगे? तो मेरी बात को जानना और समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो आप सब भक्तों से, आप सब लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जो मेरे मन में विचार उत्पन्न हुए काम भाव को लेकर के, जो ब्रह्मचर्य को लेकर के, वो मैंने आपको बताया। और मैं कभी नहीं कहता खुद को कि मैं ब्रह्मचारी हूं। ग्रस्त जीवन जीने वाला हूं, बाबा की सेवा भी करता हूं, दरबार भी लगाते हैं, बाबा की कृपा भी प्राप्त है। और बाबा की जो छोटी मोटी कृपा प्राप्त है उससे जगत का कल्याण भी करते हैं। बहुत बड़े हम हैं नहीं, केवल बाबा की भक्ति में अपना जीवन जीना चाहते हैं और ग्रस्त जीवन भी जीना चाहते हैं, सांसारिक जीवन भी जीना चाहते हैं। भगवान ने संसार में भेजा है कुछ इच्छाओं के लिए, कुछ कामनाओं के लिए, तो वो भी हमारे अंदर है और हम उसको स्वीकार भी करते हैं। चैनल पर बैठ के भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं है। लेकिन क्या हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं है? जितना भी है थोड़ा है, आशीर्वाद है, एक क्षण है, कड़िक है, जो भी है हमारे पास है तो प्रभु की कृपा से।
ईश्वर के दर्शन भी तो हो जाते हैं, स्वप्न में हो, ध्यान में हो, लेकिन दर्शन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं हो रहे, जितना भी है प्रभु की कृपा से प्राप्त है। वैसे ही आप लोगों को भी प्राप्त होगा, लेकिन आप सही डायरेक्शन में जाए, आस्था विश्वास के साथ ईश्वर से जुड़िए, आस्था के साथ ईश्वर से जुड़िए, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। किसी की कही सुनी बातों के में जाकर आप मत करिए, किसी की कही सुनी बातों में जाकर आप अपने आप का जीवन को चेंज मत करिए। हाँ, बस आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना हो, आपके परिवार वालों को कष्ट ना हो, समाज को कष्ट ना हो, सामने वाले व्यक्ति को हर्ट ना हो, उसको दुख पहुंचाए बिना आप जो कर सकते हैं वो करिए। आपकी वजह से किसी को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस आप स्वयं के लिए जो कर रहे हैं करिए, लेकिन उसकी वजह से किसी को कष्ट ना हो, तो आप पूर्ण ब्रह्मचारी हैं मेरी राय में। तो उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी तो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल, जय माता दी।